triangle ABC is a right angle in which angle A is equal to 90 degree and AB equal to AC. Find angle B and angle C. हाँ, तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे। उसने कहा कि ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 डिग्री। तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एंगल A 90 डिग्री का रख लेंगे। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। सॉरी, एंगल A is 90, दूसरी दो साइड में से किसी भी तरफ आप BC रख सकते हो। फाइंड एंगल B and C। एंगल A is equal to 90 डिग्री। एंगल A is equal to 90 डिग्री और दूसरी कंडीशन भी दी हुई है, AB is equal to AC। ये साइड और ये साइड बराबर है, दो कंडीशन दी है। एंगल A is 90 डिग्री और AB is equal to AC। Given that AB is equal to AC, ये दिया हुआ है, इट मीन्स जब AB और AC, AB और AC बराबर है तो AB के अपोजिट एंगल C, AC का अपोजिट एंगल B, ये भी बराबर होंगे। ये साइड बराबर है, इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर है। Therefore एंगल B is equal to एंगल C, बराबर है ना। Also we know that sum of the interior angles of a triangle is 180 degree, 180 degree, that is angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree। तो लिखा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, तो तीनों A B C जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा 180। अब एंगल A, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं 90 डिग्री, गिवन है ना। एक स्टेप में मैं अभी इनको नहीं छोड़ूंगा, छेड़ना था मुझे लेकिन फिलहाल नहीं छोड़ूंगा। एंगल A इज इक्वल एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज क्यों लिखा, गिवन दैट एंगल A इज 90 डिग्री। ये मैंने कहीं पर मेंशन नहीं किया, इसलिए गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री ये दिया हुआ। मैंने बाकी वालों को इसलिए नहीं छेड़ा कि कहीं मैंने मेंशन नहीं किया कि एंगल A 90 का है तो गिवन में, ठीक है, वरना दोनों स्टेप मैंने एक ही बार करना। दिस इंप्लाइज एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90, कितना 180 माइनस, चलो लिख देता हूं 180 माइनस 90, दैट इज एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है, सोच लिया। अब देखो बी और सी दोनों को ऐड करके 90 डिग्री, मैं सी की जगह भी क्या लिखूंगा, बी, सी की जगह भी क्या लिखूंगा, ये ऊपर है। इसको इस रिजल्ट का नाम देता हूं, मैं कहूंगा कि इस रिजल्ट में लिखो, वहां लिखो, ठीक है। किसी एक की जगह लिखो, बी की जगह सी लिख दो या सी की जगह बी, ठीक है। तो मैं कहूंगा दिस इंप्लाइज एंगल बी, इसको तो मैंने नहीं छेड़ा, एंगल सी की जगह भी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो दिया। लेकिन अब कंफ्यूजन किसी को होगा तो हम लिख देंगे कि ऊपर रिजल्ट फर्स्ट में देख लो, यूजिंग रिजल्ट फर्स्ट, यूजिंग, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, यूजिंग रिजल्ट फर्स्ट, उसका इस्तेमाल किया मैंने। बी प्लस बी, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स एंगल यानी ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ट्वाइस दुगना करके है तो ये 2 इसको डिवाइड करेगा 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर बी 45 का है तो सी कितने का होगा, वो भी 45 का, शाबाश। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसकी आप रीजन भी लिख सकते हो, वही यूजिंग रिजल्ट फर्स्ट, सी को भी हम क्यों लिखते हैं, इसकी वजह कंफ्यूजन में हो कि ये कहां से अपनी तरफ से लिख दिया, इसने कैसे लिख दिया, हमने नहीं लिखा, ऊपर सी और बी बराबर थे। ठीक है, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 8, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. देखो क्वेश्चन में, show that the angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री each। इतना क्वेश्चन है आपका, क्या इसकी ट्रांसलेशन हुई कि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल हो तो बताओ कि उसका हर जाविया 60 डिग्री का है, ठीक है। इतना क्वेश्चन है। फिर से क्या कहा, अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो बताओ कि उसका हर एक जाविया, ईच एंगल उसका 60 डिग्री का है ना। तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, फिर हम बताएंगे कि उसका हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का है ना। तो कंसीडर करेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर साइड इसके बराबर होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी सभी साइड्स बराबर हो। तो मैंने एक ट्रायंगल ले ली, इसका कुछ नाम रख लेता हूं, जनरलाइज भी कर सकते हैं, और मैं इसका नाम ले लेता हूं ABC। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये हमने खुद ले ली, तो प्रूफ है इसका, क्योंकि उसने कहा शो, दिखाओ, तो हमने दिखाना है, हमने प्रूफ करना है, प्रूफ। कभी कभी मैंने लिखा है इसको कि इसका गिवन लिख दे, फिर टू प्रूफ, फिर प्रूफ, है ना। तो लंबा भी हो जाता है, आसान भी हो जाता है। चलो इस तरीके से भी हम सिंपली लिखेंगे पहले कि प्रूफ में हमने क्या करना है, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एज शोन इन द फिगर। चलिए हम देखते हैं, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC as shown in figure, as shown in figure।
मैं चाहूंगा कि बहुत छोटा हो जाए और बोरिंग भी ना हो, है ना। तो यहां तक लिख लिया, जल्दी जल्दी लिख लो क्योंकि आप लिखने में लग जाते हो, बात जो है सुनने में रह जाती है। लिख लिया, आगे देखो। Since ABC is equilateral, therefore AB is equal to BC equal to CA. So since triangle ABC is equilateral, therefore AB equal to BC equal to AC. तीनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। मतलब अगर साइड बराबर है तो एंगल्स भी बराबर है। देयरफॉर एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल equal sides have equal angles opposite to them. Equal sides have equal angles opposite to them. ठीक है, लिख लिया? Yes. अब also एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या है कि तीन एंगल्स का जोड़, सम ऑफ द थ्री एंगल्स, इंटीरियर थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180। इसकी रीजन में शॉर्ट में अगर लिखते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल या सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ठीक है, चलो आप सिंपल में लिखो सम ऑफ द इंटीरियर भी कह दूंगा मैं, इंटीरियर वैसे जरूरत नहीं होती है, ये अंडरस्टूड। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के अंदर के जावियों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इस वजह से अब मैं ए की जगह ए, बी की जगह भी ए, सी की जगह भी ए। क्यों? बराबर ही तो है। ए ऐसे ही रखूं, ए के बराबर, बी भी ए के बराबर, सी भी ए के बराबर। दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे ये कहा मैंने? अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो इसका नाम रख लेते हैं ए, तो यहां लिख देते हैं यूजिंग ए या फर्स्ट। इसको नाम रख देते हैं फर्स्ट, रिजल्ट फर्स्ट। तो यहां लिखो यूजिंग रिजल्ट फर्स्ट, यूजिंग रिजल्ट फर्स्ट। यानी इस रिजल्ट को देख के हर जगह हमने ए सी लिखा, बी की जगह भी ए लिख दिया, सी की जगह भी ए लिख दिया। तो ये 3a बन जाएगा। 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू, इधर देखो, ये 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 are 18 अलॉन्ग विद 0 तो 60 बन जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगेन यूजिंग फर्स्ट, एंगल ए इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 60, सी इज इक्वल टू 60, तीनों बराबर है। देयरफॉर यहां लिख देते हैं again using the z first, angle A is equal to 60, angle B is equal to 60, angle C is equal to 60.